यात्रा की शुरुआत। हातिम ने अपनी यात्रा शुरू की और एक घने जंगल में पहुंचे। वहां उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला जो एक झरने के पास ध्यान लगा रहा था। साधु ने आंखें खोलकर कहा, सत्य को खोजने के लिए तुम्हें अपने भीतर और दुनिया में झांकना होगा। इसे समझने के लिए कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। सत्य कोई वस्तु नहीं, यह एक अनुभूति है। साधु ने हातिम को एक रहस्यमयी घाटी की ओर भेजा। उसने कहा, घाटी में ऐसी घटनाएं होंगी जो तुम्हें सत्य के करीब ले जाएंगी। लेकिन याद रखना, केवल प्रेम और निस्वार्थता से ही तुम इन परीक्षाओं को पार कर सकोगे। पहली परीक्षा, झगड़ते भाई। हातिम घाटी में पहुंचे और एक गांव के पास देखा कि दो भाई खेत के मालिकाने को लेकर झगड़ रहे थे। पहला भाई बोला, ये खेत मेरे पिता ने मुझे दिया था। दूसरा बोला, पिता ने ये खेत हमें साझा करने को कहा था। हातिम ने स्थिति को ध्यान से समझा। उसने दोनों भाइयों को समझाया, खेत तुम्हारे लिए संपत्ति हो सकता है, लेकिन रिश्तों की कीमत संपत्ति से अधिक होती है। सत्य यह है कि जब तुम आपस में प्रेम और सहयोग करोगे तो खेत की उपज कई गुना बढ़ जाएगी। दोनों भाइयों ने हातिम की बात मानी और खेत को साझा करने का निर्णय लिया। उनका झगड़ा सुलझ गया। हातिम आगे बढ़े और एक ऐसे राज्य में पहुंचे जहां के राजा ने घोषणा की थी कि सत्य जैसा कुछ भी नहीं होता। जो भी व्यक्ति सत्य का दावा करता उसे मृत्युदंड दे दिया जाता। हातिम राजा के दरबार में पहुंचे और बोले, महाराज, यदि सत्य नहीं है तो इस राज्य में न्याय कैसे है? यदि सत्य नहीं है तो आपके सिंहासन का अधिकार क्या है? राजा चकित हो गया। उसने पूछा, तो तुम्हारे अनुसार सत्य क्या है? हातिम ने जवाब दिया, सत्य वह है जो दिल से महसूस हो और दूसरों के भले के लिए किया जाए। सत्य केवल बोलने में नहीं बल्कि आचरण में है। राजा ने अपने गलत फैसलों को पहचाना और अपनी प्रजा से माफी मांगी। उसने सत्य और न्याय को राज्य का आधार बनाने का संकल्प लिया। हातिम ने अंतिम परीक्षा के रूप में एक नदी के किनारे एक महिला को देखा जो अपने बीमार बच्चे को बचाने के लिए प्रार्थना कर रही थी। नदी पार करना खतरनाक था, लेकिन बच्चा तभी बच सकता था जब उसे दूसरे किनारे पर ले जाया जाए। हातिम ने अपनी जान की परवाह किए बिना महिला और उसके बच्चे को सुरक्षित नदी पार करवाए। सत्य का उत्तर। अपनी यात्रा पूरी करके हातिम साधु के पास लौटे और बोले, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य प्रेम, दया और निस्वार्थ बलिदान है। सत्य वह है जो दिलों को जोड़ता है और जीवन को सार्थक बनाता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सत्य को सही मायनों में समझ लिया है।